हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बता रही हूँ मैं आपको अभी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किस तरीके से इवेलुएट हुआ। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। क्राउन रूल 1857 से लेकर 1947 तक। 1947 तक, ये 1848 है, 58 है, ठीक है। इसमें आया था पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा गया। पहला आया था इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया था। इसके वाइसरॉय रहे लॉर्ड कैनिंग, और इसमें इसके तहत अबोलिशन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। कैसे? पावर ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे इसमें गवर्नर जनरल बिकम द वाइसरॉय। गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय बना दिया गया था विद लॉर्ड कैनिंग एज अ फर्स्ट अपॉइंटी, जिसके लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट अपॉइंटी थे, ठीक है। एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट, और एंड हो गया था डबल गवर्नमेंट का। अबोलिश किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। न्यू ऑफिस बनाया गया था, स्थगित किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। और एक ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर अकाउंटेबल था पार्लियामेंट में। क्रिएट किए गए थे एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स को के लिए टू असिस्ट द सेक्रेटरी चेयर्ड बाय हिम, ठीक है। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 मेंबर असिस्ट करेंगे, जिनका वो चेयरमैन बने थे। कॉर्पोरेट बॉडी भी बनी थी, फॉर्म की गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के तहत। कैपेबल था इसमें सुइंग एंड बीइंग शूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड के लिए। इंडियन काउंसिल एक्ट आया इसके बाद, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें इसके भी वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। वाइसरॉय कर सकता नॉमिनेट कर सकता है इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना सकता है ऑफ हिज काउंसिल, अपनी काउंसिल में। इन 1862 में लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड किया था 3 लोगों को राज्यसभा ऑफ बनारस से थे, जो महाराजा ऑफ पातियाला एंड सर दिनकोन राव, ठीक है। रिस्टोर किया गया था लेजिस्लेटिव पावर को बॉम्बे एंड मद्रास की। इनिशिएट किया था डिसेंट्रलाइजेशन को एंड ग्रांटिंग किया गया था प्रोविंस नियर जो आसपास ऑटोनॉमी बाय 1937 में थे। स्टैब्लिश किया गया था न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886 में एंड पंजाब 1897 में। इनेबल किया गया था वाइसरॉय को इशू ऑर्डिनेंस करना है, यानी वैलिड फॉर 6 मंथ है, फॉर इमरजेंसी विदाउट काउंसिल कंसेंट के, इमरजेंसी में विदाउट काउंसिल के कंसेंट के। लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम इन 1859 में, एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लीगली रिकॉग्नाइज हुआ था। रेगुलाइज द प्रैक्टिस, और रेगुलाइज भी प्रैक्टिस में इसको लाया गया था। अलाउ किया गया था काउंसिल मेंबर टू इंडिपेंडेंटली मैनेज डिपार्टमेंट। जो काउंसिल मेंबर थे उनको ये अलाउ किया गया था कि ये सब मैनेज वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। इसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके वाइसरॉय थे लॉर्ड लैंसडॉन, ठीक है। इंक्रीज किया गया था इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल
के में एंड बढ़ा सकते हैं मेंटेनिंग ऑफ ऑफिशियल मेजोरिटी को। एक्सटेंडिंग फंक्शन था, लेजिस्लेटिव काउंसिल गेन कर सकती है पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेस क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एड्रेस कर सकती है क्वेश्चन को एग्जीक्यूटिव से। नॉमिनेटेड प्रोसेस थी इसकी, नॉन ऑफिशियल वर नॉन ऑफिशियल मेंबर वर नॉमिनेटेड, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो भी नॉमिनेट किए जा सकते हैं। पहले इसमें था सेंट्रल काउंसिल से किए गए थे वाइसरॉय अपॉन रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वाइसरॉय को रिकमेंड किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। प्रोविंशियल काउंसिल थी इसको बाय गवर्नर ऑन एक्टिव फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो गवर्नर है वो एक्टिव एडवाइस करेगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, म्यूनिसिपैलिटीज को, यूनिवर्सिटीज को, ट्रेड एसोसिएशन को, जमींदार को एंड चैम्बर्स को। इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यही एक्ट है जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसके जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मेंबर इंक्रीज कर गए थे, 16 से 60 कर दिए गए थे, 16 से 60 कर दिए गए थे। ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन थी। ठीक है, और प्रोविंशियल काउंसिल में अलाउ किया गया था नॉन ऑफिशियल मेजोरिटीज को, मेंबरशिप वैलिड थी इन प्रोविंस के अंदर। ठीक है, और डेलिब्रेटिव पावर से मेंबर पूछ सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड प्रपोज कर सकते हैं बजट रेजोल्यूशन को। सेपरेट बजट वोटिंग इंट्रोड्यूस की जा सकती है, बजट एज अ होल लेकिन स्टिल नॉट बी वोटेड अपॉन नहीं कर सकता है, नॉट बी वोट अपॉन नहीं कर सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट था, मुस्लिम कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। इसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है मुस्लिम इलेक्शन, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट कर सकते हैं। और लेजिस्लेटिव कम्युनलिज्म होगा। लॉर्ड मिंटो कम आए थे, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाने जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन में क्या था, फर्स्ट इंडियन जनरल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अपॉइंट किए गए थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के में एज अ लो मेंबर के तहत। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन था फॉर प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, यूनिवर्सिटीज में एंड जमींदार में। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, जिसे मॉन्टेगू क्लाइंस फॉर रिफॉर्म कहा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे मॉन्टेगू क्लाइंस फॉर रिफॉर्म कहा गया। इसके वाइसरॉय थे लॉर्ड क्लैंसफोर्ड। ऑब्जेक्टिव थे इसके ऑन अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम किया था ग्रेजुअली आमतौर पर इंट्रोड्यूस आ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट थे इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन किया डिवाइड किया गया था इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट में अंडर द डेवोल्यूशन रूल्स में के अंदर आता था। इनेबल किया गया था अथॉरिटी डेलीगेशन फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंस, सेंटर से प्रोविंस में। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, डुअल गवर्नेंस को। डायरकी का मतलब है डुअल गवर्नेंस स्कीम इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। पहला रिजर्व सब्जेक्ट आया था इसमें गवर्नर बाय गवर्नर जनरल। गवर्नर क्या था, अब गवर्नर जनरल है एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉट अकाउंटेबल है टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दूसरा था इसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट, मैनेज किया गया था विद लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरसाइट के तहत। ठीक है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर आया उसके बाद में, इसमें रिप्लेस किया गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर के साथ। यानी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर बन गया था, यानी अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ मेजोरिटी इलेक्शन डायरेक्टली, जो कि विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा ये सब होते हैं।
हर मेंबर में, हर स्टेट में होती हैं, ठीक है। यूपी में 2 हैं, बाकी और राज्य का मुझे ध्यान नहीं है। यूपी में 2 हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। इंडियन रिप्रेजेंटेशन था, इंक्लूड किया गया था 3 इंडियन मेंबर्स को इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, एक्सक्लूडिंग किया गया था कमांडर इन चीफ को। इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या हुई थी इसमें, एक्सटेंड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरल को फॉर 6 सिख के साथ में, इंडियन क्रिश्चियन के साथ में, एंग्लो यूरोपियन के साथ में एंड यूरोपियंस के साथ में। फ्रेंचाइज लिमिटेड टू प्रॉपर्टी हुआ था इसमें, टैक्स एंड इलेक्शन क्राइटेरिया में। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में सेपरेट किया गया था प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट के साथ से, अलाउ किया गया था प्रोविंस टू इनैक्ट देयर ओन बजट। जो प्रोविंस है वो अपना खुद का बजट बना सकता है, ये प्रोविंस को क्या बोलते हैं, अलाउ किया गया था। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो हाई कमिश्नर था इंडिया के, स्टैब्लिश किया गया था लंदन, ट्रांसफरिंग सर्टेन फंक्शन, लंदन को ट्रांसफर होंगी कुछ फंक्शन फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से, ठीक है। सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट हुआ था, एक सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट में प्रोवाइड किया था स्टैब्लिश ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज क्रिएट हुआ था इन 1926 में। चैम्बर ऑफ प्रोविंस इन्होंने प्रपोज किया गया था और स्थगित किया था ऑफ अ चैम्बर ऑफ प्रोविंस को, यानी नरेंद्र मंडल, ठीक है, विच वाज जो फॉर्म हुआ था इन 1921 में विद किसके साथ, 120 मेंबर्स के साथ, प्रोविंस एंड रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें, ठीक है। प्रमोट किया गया था, डिस्कशन चर्चा होगी और शेयर इंटरेस्ट होगा, ठीक है। फ्यूचर रिव्यू था, मैंडेट किया गया था स्टेटरी कमीशन को टू असेस द अफेक्टिव आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। फिर एक साइमन कमीशन भी आया था 1927 में। साइमन कमीशन आया था 1927 में। कंपोजिशन क्या थे इसके, एक 7 मेंबर स्टेटरी कमीशन, लीड किया गया था सर जॉन सोर साइमन ने किया था, ऑपरेटेड किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से और कंपोज कराया था एंटायरली ब्रिटिश मेंबर्स को, ठीक है। की प्रपोजल थे इसके, रिपोर्ट सबमिटेड की गई थी इन 1930 में। अबॉलिश ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को अबॉलिश किया जाएगा। एक्सपेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, एक्सपेंस किया जाएगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इन प्रोविंस के अंदर। क्रिएट किया गया था फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट को। मेंटेनेंस किया गया जाएगा कम्युनल इलेक्टोरेट को। एक कम्युनल अवार्ड भी हुआ इसके बाद में 1932 में, प्रपोज बाय प्राइम मिनिस्टर रामसर मैकडोनल्ड टू इंश्योर मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम था इसमें, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन एंड एक्सटेंड किया गया था डिप्राइव्ड क्लास यानी शेड्यूल एससी क्लास को। गांधी अपोजिशन हुआ था, महात्मा गांधी अपोज किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास, महात्मा गांधी ने अपोज कर दिया था, लीडिंग टू द फर्स्ट इन यरवदा जेल में लीड किया था। यूना पैक्ट साइन हुआ था, फिर उसके बाद में एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, प्रिजर्व किया गया था हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व की गई थी सीट फॉर डिप्रेस क्लास के लिए। पूना पैक्ट के तहत गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस क्या हुआ इसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था पूना पैक्ट को एंड मेड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को फॉर द डिप्रेस क्लास के लिए, विद प्रोविंस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935। वाइसरॉय से इसके लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मार्क था सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, और कंप्राइजिंग किया गया था 321 सेक्शन थे इसमें एंड 10 शेड्यूल थे, ठीक है। एम किया गया था ताकि स्टैब्लिश किया जा सके ऑल इंडिया फेडरेशन को विद प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट के साथ में, और लेकिन ये फेल हुआ था क्यों, नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने कोई भी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं किया गया था। पावर डिवाइड की गई थी 3 लिस्ट में, फेडरल 59 आइटम थे उसमें, प्रोविंशियल में 54 आइटम थे एंड कॉन्करेंट में 36 आइटम थे, विद रेसिडुअल पावर असाइन की गई थी वाइसरॉय को।
ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को और इंट्रोड्यूस डायरेक्टली एट द सेंटर, डायरेक्टली होगी सेंटर में। ऑटोनोमस गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी 1937 में, बट वर्ड सस्पेंड हो गई थी 1939 में। स्टैब्लिश किया गया था बाई कैमरलिज्म को इन 6 प्रोविंस के अंदर। बाई कैमरलिज्म होगा 6 प्रोविंस में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास को, यानी शेड्यूल क्लास, वुमेन एंड लेबर्स। ठीक है। एक्सटेंडेड किया गया था फ्रेंचाइज को, यानी 14% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड क्रिएटेड किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया था इसी एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इस्टेब्लिश किया गया था फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस को कमीशन एंड फेडरल कोड इन 1937 में। बूरमा बूरमा सेपरेट फ्रॉम इंडिया, बूरमा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से, जो आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है। बूरमा का पुराना नेम, म्यांमार का पुराना नाम बूरमा है। एंड दो नए प्रोविंस बनाए गए थे, उड़ीसा एंड सिंध क्रिएट किए गए थे। इंट्रोड्यूस किया गया था सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड स्टैब्लिश किया गया था फेडरल रेलवे अथॉरिटी को, एंड ऑडिटर जनरल बना गया था अपॉइंटेड फॉर फाइनेंशियल ओवरसाइट। इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इसमें पार्टीशन प्लान हुआ था। पार्टीशन प्लान में क्या था, प्रेजेंट किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के तहत ऑन जून 3 1947 को एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को, लीड किया गया था टू इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 1947 को, जो हम आज, ठीक है, 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। डोमिनियन स्टैब्लिश था, इसका क्रिएट किया गया, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन क्रिएट किए गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, विद राइट टू एग्जिट द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और इनको राइट किया गया था ताकि वो, उनको ये भी अधिकार दिया गया था कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर जा सकते हैं। गवर्नर चार्जेस थे, इसमें अबोलिश किया गया था वाइस ऑफिस ऑफ वाइस रॉय को, और इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। एक गवर्नर जनरल होगा हर एक डोमिनियन का, यानी इंडिया का अलग और पाकिस्तान का अलग। कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, असेंबलीज को सशक्त किया गया था ताकि वो क्रिएट कर सके अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, रिपील कर सकते हैं ब्रिटिश लॉज को, इंक्लूड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट एक्ट को। ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आई इसमें। असेंबली जो थी वो कर सकती है, लेजिस्लेट अंटिल कर सकती है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पर इनेक्ट कर सकती है। ब्रिटिश एक्ट पोस्ट अगस्त 15 रिक्वायर्ड डोमिनियन अप्रूवल। जो पोस्ट अगस्त था 15, उसको रिक्वायर किया गया था डोमिनियन अप्रूवल के तहत। एंड हो गया था ब्रिटिश कंट्रोल का इंडिया और आसपास के इलाकों में भी, यानी पाकिस्तान, बूरमा, यहाँ सब पर भी। और जो इसमें ब्रिटिश कंट्रोल एंड कैसे हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का रोल जो है वो हटा दिया गया था। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर प्रिंसली स्टेट लैप्स कर दी गई थी, वो भी हटा दी गई थी, ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी। ठीक है। सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीज कर दी गई थी, बट प्री 1947 में अपॉइंटीज रिटेन बेनिफिट, लेकिन जो पहले अपॉइंटीज हो चुके थे उनको बेनिफिट मिल गया था। लीडरशिप में लॉर्ड माउंटेन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। और द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई थी 1946 में, जिसे आज हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कैबिनेट आया था उसके बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट कैबिनेट आया था। मेंबर ऑफ पोर्टफोलियो कैसे रहे इसमें, जवाहरलाल नेहरू पहले थे प्राइम मिनिस्टर, थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब उनके अंदर आता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट, ये सब उनके अंदर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर आता था फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अब्दुल कलाम के अंदर एजुकेशन थी। डॉक्टर जॉन मैथाई के अंदर रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था। आर के शनमुगम चेट्टी के अंदर फाइनेंस था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर लॉ था, ठीक है, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे जाने जाते हैं। जगजीवन राम के अंदर लेबर था। सरदार बलदेव सिंह के अंदर डिफेंस था। राजकुमारी अमृत कौर के अंदर हेल्थ आया था। सी एच भाभा कॉमर्स आया था उनके अंदर।
और रफी अहमद किडवई के अंदर कम्युनिकेशन आया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंडर इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज आया था। एंड वी गोडजिल के अंदर वर्क माइंड्स एंड पावर्स आया था। ठीक है, तो यहीं पर आज हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग जान चुके हैं इंडिया का। तो फिफ्थ से लेकर 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, इन सब की तैयारी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। हम उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।